I think the world is turning towards these sort of joint ventures because अब ज़माना बदल गया है और आपकी borders and boundaries बदल गई हैं because obviously आप सब कुछ दे सकते हैं अपने Netflixes पे और Amazon Primes पे. I'm doing a role of a mother of a boy who is playing a college hero in Turkey, and the story is Wow. about a Pakistani family. Mine is a very basic sort of guest appearance initially, बट मेन चीज़ टर्की में उन्होंने ये सोचा कि हम मुख्तलिफ कल्चर्स के बच्चों को एक साथ एक यूनिवर्सिटी सेटिंग में डाल के तो हम एक मल्टी कल्चर्स दिखाएंगे. Nice. अब इतना अच्छा आइडिया है, हम ये आइडिया यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं. Of course. एंड ऑफ कोर्स वर्किंग विद देम, सीइंग द स्केल, उनका स्केल बहुत डिफरेंट है, उनके बजट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और लेवल पे है. वो सब देखते हुए आपको आपका दिल चाहता है कि आप भी यहाँ पे कुछ ऐसे स्केल पे काम करें. But you know, Nina, what I'd like to talk about here is that I think we're still very confused as content creators of what drama means to us. Because basically this panel is about drama then and now. Yeah. जब जैसे एहतशाम साहब ने कहा कि जब टीवी शुरू हुआ था तो रेडियो से टीवी की ट्रांजिशन हुई थी, तो हमारी स्क्रिप्ट्स भी जो थी वो रेडियो वाले लिखते थे वो टीवी. बिल्कुल. अभी भी जब स्क्रिप्ट आती है तो मैं हमेशा मेरा एक सवाल होता है, भाई इतना डायलॉग क्यों है इसमें? यानी कि ये तो एक विजुअल मीडियम है, तो इतना हम बोल क्यों रहे हैं? हम कोई किताब तो नहीं पढ़ रहे. तो एक तो स्क्रिप्ट में भी हमारा अभी भी मसला है, वी स्टिल फील वी आर इन रेडियो एंड नॉट इन टेलीविजन. तो ये भी थोड़ा सा चेंज आना चाहिए. स्क्रीन प्ले ज़्यादा होनी चाहिए और रिटन वर्ड कम होना चाहिए. आई फील जो नहीं होता, स्क्रिप्ट अभी भी आती है एज इफ आप रेडियो पे डायलॉग डिलीवरी करने जा रहे हैं. दूसरा ये है कि वे वेरी कन्फ्यूज अबाउट व्हाट ड्रामा मीन्स टू अस. बिकॉज देखें, हमने इसको शुरू किया था, टीवी शुरू किया था एज एन एजुकेशनल टूल, लेकिन अभी भी हम प्रीच कर रहे हैं. अगर आप टेलीविज़न खोलते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? आपको एक बहुत हैवी कहानी नज़र आती है, मुझ जैसी एक जालिम सास नज़र आती है. इट्स ऑल सोशल, यू नो, लाइक सोशली ड्रिवन. जालिम और खूबसूरत सास. आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं नज़र आता. सो देखिए, स्पेशली एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इतना डिस्ट्रेस चलता रहता है, दुनिया में इतना डिस्ट्रेस है अभी. लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन पैलेस्टाइन. तो यू नीड टू गिव पीपल रिलीफ. कोविड के टाइम पे हमारे यही एक कॉन्वर्सेशन होती थी कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जो लोग हंस सकें, लव स्टोरी दिखाएं, कॉमेडी दिखाएं, कुछ दिखाएं, ताकि उनके अब जो एक मेंटल डिप्रेशन हो गया है लोगों में वो हम तोड़ सकें. तो वी स्टिल डोंट गिव पीपल एंटरटेनमेंट. वी स्टिल टॉकिंग टू देम एंड प्रीचिंग टू देम एंड टेलिंग देम हाउ दे शुड बी और नॉट बी. अगर मैं एक जालिम सास का रोल प्ले करती हूँ तो मैं दिखा रही हूँ कि जी एक ऐसी औरत एग्जिस्ट करती नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में. वी नीड मोर एंटरटेनमेंट. अगर आप ईद के भी ड्रामे देखें हमारे जो सिंगल प्लेज आते हैं, बिल्कुल, आप हंसते नहीं हैं, उसमें ईद भी नहीं होती. मैं कहा कि ईद तो थी नहीं इसमें, ये ईद प्ले क्यों है? सो यू नीड टू एंटरटेन पीपल ऑल्सो बिकॉज पीपल नीड दैट रिलीफ. वी आर नॉट एंटरटेनिंग, वी आर स्टिल प्रीचिंग. एंड आई थिंक दैट बेसिकली एज कॉन्टेंट डेवलपर्स वी नीड टू चेंज ऑल्सो फॉर आवर ऑडियंसेस. सबसे मेन जो एक आपका एक बेस होता है किसी काम का भी, वो जो लिखा हुआ जो रिटन वर्ड होता है. तो जो बानो आपा लिखती थी या इशफाक साहब लिखते थे वो नहीं मिलता हमें. हमारी जो स्क्रिप्ट से बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, या हसीना आपा जो लिखती थी. You did Anwar Maqsood's also, Sitara Anwar Mehri साहब. Nissa. I wish Anwar साहब would write more. Yeah. The other thing I miss is comedy writing like 50-50. You know, we loved 50-50 as children. वो आपको वो नहीं नज़र आती अब टेलीविज़न पे.